हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 500 एमसीक्यूज मैराथन क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, आज की इस वीडियो में 500 क्वेश्चंस रहेंगे और 100% गारंटी के साथ हम कहेंगे कि आज की वीडियो से बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस आने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि हमने इतनी मेहनत के बाद ये पीडीएफ क्रिएट करी है, इतनी मेहनत के बाद आज का कंटेंट तैयार करा हुआ है। सो याद रखिएगा, आज का जो इंपॉर्टेंट मैराथन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त और शानदार रहने वाला है। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने भाई जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से मटेरियल लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपको व्हाट्सअप पे ही भेजा जाएगा। अगर हम उस मटेरियल की बात करें, उसकी खास बात यह है कि 100% उसमें एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल होगा, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही आपको ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। और रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। अगर आपने भी पीडीएफ ली होगी तो जरूर आपको भी कहीं ना कहीं पे जरूर पता होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा, हमारी पीडीएफ ऑथेंटिक और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड रहती है। सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी पीडीएफ परचेज भी कर चुके हैं। ओके, और डेली के इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि कंप्यूटर के 500 क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बड़े ही शानदार से आप ये आज का जो मैराथन सेशन लगाइए। अगर आपको कहीं ना कहीं स्पीड कम दिख रही है तो 2x की स्पीड कर लीजिए, डोंट वरी, कोई मसला नहीं। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा, लिनक्स, ओरेकल या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लिनक्स। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, लिनक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ाएंगे वो सारे के सारे आपको ध्यान में रखने होंगे, तभी जाके मजा है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस देखते जाओगे, याद कुछ भी नहीं रखोगे, तो तब आपका टाइम वेस्ट करने का कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये आपको जावा से ही या लिनक्स से ही क्वेश्चंस पूछा जाए, हो सकता है बाकी ओरेकल वगैरह से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस रहे। इसलिए हमने सारे के सारे यहाँ पे, आज की वीडियो का मेन मकसद यही है कि जो भी ऑप्शंस के रिलेटेड यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको बताई गई है, जो काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जावा के बारे आपको ध्यान में रखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कहीं से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो जरूर आप करके आओगे करेक्ट आंसर। जावा की बात करें, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिनक्स की बात करें, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ओके, और ये पहली बार रिलीज कब हुआ? 17 सितंबर 1991 में लिनक्स टॉरवेल्स के द्वारा। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, कोई लेंथी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है भाई, फ्यूचर तो ब्राइट होगा ना। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में आपको बार बार इन किताबों पे इस तरह से पछताना नहीं पड़ेगा। ओरेकल की बात करें, द मोस्ट यूज्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम इन शॉर्ट RDBMS भी कहते हैं। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये था अपना पहला क्वेश्चन और इसके रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन की वो भी हमारे तरीके से बड़ी बेस्ट थी। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो जल्दी, अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा, 5 टाइप की जनरेशन रहती है, ये भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो पूछा गया है वो वही बताइए कि भाई जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें क्या यूज़ करा गया। क्या वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी गई, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करी गई, VLSI यूज़ करी गई या ट्रांजिस्टर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांजिस्टर। याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज करेगी। फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा, ठीक है। जो भी देखिए, 100% हमारी गारंटी है आपको, अगर कंप्यूटर में पूरे आई थिंक 15 नंबर का है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 15 नंबर का है, रुको चेक करके आपको फिर यहाँ पे बताते हैं। यस, देखिए जो आपका कंप्यूटर है,
कंप्यूटर वाली सेक्शन आपकी 15 मार्क्स की है, ठीक है, 15 मार्क्स की है। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये 15 मार्क्स लाना बिल्कुल हमारी गारंटी है। और आपको पता है कि बच्चे कुछ पॉइंट से भी रह जाते हैं, ठीक है, एक नंबर की बात नहीं, कुछ पॉइंट से भी रह जाते हैं। इसलिए ये 15 के 15 मार्क्स आपके जेब में होने चाहिए, इसलिए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। ओके, क्लियर हो गया कि 15 मार्क्स थे कंप्यूटर के, और आज के सेशन में से आपको इंशाल्लाह 15 के 15 ही मार्क्स देखने को मिलेंगे। ओके, आइए डायरेक्ट से यहाँ पे आते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ाने की। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखें कि जो भी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ करा जाता है। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार ही आपको सेकंड जनरेशन से पूछा जाए, हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से पूछा जाए। इसलिए हमने सारे के सारे यहीं पर ऐड कर दिए हैं ताकि अपने प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट्स को कहीं पर भटकने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा जाता है। ओके, और डेवलपर कौन है? जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग। डेवलपर मैक्सिमम नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि इसमें कौन सी ये यूज़ करा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है, तो इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ करा जाता है। अगर आपको याद रखना है डेवलपर तो आप खुद ही यहाँ पे रीड कर लीजिए। बाकी पीडीएफ लेनी तो जल्दी से हमें व्हाट्सअप करिए, ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, थर्ड जनरेशन में यूज़ करा जाता है भाई इंटीग्रेटेड सर्किट, और कहीं कहीं पे आपको इन शॉर्ट आईसीबी लिखा हुआ दिखेगा, आपको घबराना नहीं है, एक ही बात है इंटीग्रेटेड सर्किट। और बाकी इसके डेवलपर आप खुद ही यहाँ पे रीड कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम ना तो आपके पास है और न ही हमारे पास है। आपने देखा कि कल ही एक इसके रिलेटेड यानी जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी करा, जिसमें आपके एग्जाम वेन्यू, डेट वगैरह ये सारा का सारा मेंशन करा। तो इसलिए आप जल्दी जल्दी से ये सेशन लगाइए 2x की स्पीड में। अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो इसमें भाई VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ये यूज़ करा गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई VLSI स्टैंड फॉर, इसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप ध्यान में रखें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, क्लियर। बात करें फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ध्यान में रखिएगा ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो इसकी अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। ओके, क्लियर। और इसमें यूज़ करा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात यूँ है कि आपको बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और JK SSB का तो भाई ये फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे यूज़ करा जाता है, कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ करा जाता है। कुछ नहीं करना है, इन सिंपल याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ये 5 में जो लास्ट वाला जनरेशन है ना, उसी में यूज़ करा जाता है। बाकी यहाँ पर कोई भाई रट्टे वाली तो बात ही नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाउंडर ऑफ हॉटमेल इज। तो हॉटमेल के फाउंडर कौन है भाई, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपको तो बड़े ये बेसिक से क्वेश्चन लगते होंगे, लेकिन जाइए प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए। हम जब भी यहाँ पे कोई भी सेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, टिम बर्नर-ली, विंड सरफ, साबिर भाटिया या नन ऑफ दिस। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज साबिर भाटिया। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो साबिर भाटिया थे ना, वही हॉटमेल के फाउंडर थे। हम कोशिश करते हैं कि अपनी लोकल लैंग्वेज में आपको समझाने की, क्योंकि बात यूँ है कि वही लेक्चर की आपको समझ आएगी जहाँ पे आपको बड़े बेसिक अंदाज में समझाया जाए। हमने कोई PhD तो नहीं करना है, हमने कोई वहाँ से डिग्री तो नहीं लेनी है, हमने सिर्फ एग्जाम क्रैक करना, उसी लेवल से हमें पढ़ना होगा। ओके, बहरहाल कोशिश जारी रहेगी। टिम बर्नर-ली की बात करें तो WWW के फाउंडर माने जाते हैं। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट के फाउंडर विंड सरफ को माना जाता है। हॉटमेल के बारे में अभी भी हमने बात करी, साबिर भाटिया। ओके, IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो भाई जैक कैल्वी। और ईमेल की बात करें, काफ़ी बार पूछा जाता है, रॉय टेम्लिनसन। ओके, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 4 पॉइंट जो पॉइंट्स लिखे ना हमने, ये बार बार पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसलिए हमने ऐड करे। बाकी हमें भी कोई यहाँ पे शौक नहीं था लेक्चर को बड़ा करने का। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम। अगर आप कोई भी पेपर देखोगे, चाहे वो JK SSB का हुआ, चाहे वो रेलवे का हुआ, चाहे वो SSC का हुआ, या किसी और भी कोई और अदर पेपर हुआ, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा आपको एब्रीविएशन से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ओके, हमने देखा, हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कराया। ओके, इसलिए आप ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस पढ़ाएंगे फिलहाल के लिए यही याद रखें भाई। ओके, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्टेड ही लाए हैं। तो आपसे पूछा गया कि भाई सिम जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है।
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिलहाल के लिए आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा। भाई रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक अंदाज में आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भाई यहाँ पे देखिए बड़े शानदार क्वेश्चन है ये, अगर आपसे पूछा जाए यूआरएल की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, वायरस बहुत बार आपको देखने को मिलेगा वायरस है ना, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीएक, टीसीपी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ये कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूपीएस अनइंटरप्टेबल सप्लाई पावर सप्लाई, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीएडी कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेक्वर। ओके, अगर हम बात करें ये सारी की सारी पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा और 100% आपको एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हमारी तरफ से देखने को मिलेगा। भाई ढेरों ढेर हमने यहाँ पे कोई प्राइस तो नहीं रखी है, 100 से कम हमने प्राइस रखी है, ताकि हमारा एक ही मकसद रहता है कि हर एक पूरा से पूरा स्टूडेंट हो, वो भी कहीं ना कहीं अगर हमारी पीडीएफ से कोई ना कोई लाभ उठा के जाए तो हमारे लिए उससे बेहतर कोई भी खुशी की बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आप जल्दी से बताइएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, सॉरी कौन सा है। इंक जेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें यही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंक जेट प्रिंटर की बात करें ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। बाकी डेजी व्हील प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये तीनों के तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर माने जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके भाई ने यानी रोहानी सर ने ऑलरेडी यहाँ पे सारे के सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी हमारी कोशिश रही है। इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन ड्रम, चैन प्रिंटर और बाल प्रिंटर ये आ जाते हैं अपने इंपैक्ट प्रिंटर में। और काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रिंटर इंपैक्ट है, कौन सा नॉन इंपैक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की, तो सिर्फ 3 ही आते हैं, थर्मल, इंकजेट और लेजर। ये 3 के 3 ही क्या है भाई, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कौन सी वो लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करी जाती है। तो सबसे पहले आप ये बताइए भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ये कौन सी जनरेशन में यूज़ करा गया, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में यूज़ करा गया। अभी तो हमने बात करी, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आपका सपना है जूनियर असिस्टेंट की जॉब पाने का, तो ज़रूर आपने हमारे लेक्चर अच्छे से देखा होगा और आपको क्लियरली तौर पे पता होगा। अगर आप सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं कि इंड पे यूँ कहेंगे कि कंप्यूटर 15 मार्क्स वाला सेशन हमने लगा दिया, ओके, तो तब भाई ये काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। सो आपको याद होगा हमने कहा था कि जो लास्ट जनरेशन है ना कंप्यूटर की, 5वीं जनरेशन, ठीक है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेगा, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आपसे पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज़ करी गई, प्रोलॉग, कोबोल, फोर्ट्रेन या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोलॉग यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, आइए इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्ट हैं ये जान लेते हैं, पॉइंट्स हैं ये जान लेते हैं। फोर्ट्रेन की बात करें, फार्मूला हो जाता है, सॉरी इसका जो एब्रीवेशन है वो हो जाती है फार्मूला ट्रांसलेशन। एल्गोल की बात करें तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। लिप्स की बात करें तो भाई लिस्ट प्रोसेसिंग। कोबोल की बात करें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोलॉग की बात करें प्रोग्रामिंग लॉजिक। और अगर हम यहाँ पे बात करें बेसिक की बात करें बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। पैस्कल की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी की बात करें तो इसके फाउंडर हैं भाई डिनाइस रेचे। और अगर हम बात करें C++, ये दोनों के दोनों लैंग्वेज हैं और ये बेजारनी स्टोप ट्रूप ये इनके फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आप सोचते होंगे भाई 14 मिनट में अभी तक हमने 7 ही क्वेश्चन डिस्कस करे, लेकिन खास बात यह है कि इसकी एक्सप्लेनेशन आप खुद ही देख सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन में आपको कोई डाउट लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम कोशिश करेंगे और भी सुधार लाने की, ठीक है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। और मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन में, सॉरी हर एक पेपर में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला। जी जी,
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, विच डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टरी फंक्शन ऑन द इंटरनेट, ब्रिज, फायरवॉल, रूटर या हब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रूटर। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जल्दी से बताइएगा इंटरनेट किस चीज़ के एग्जाम्पल है, WAN, LAN, MAN या PAN। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। सारा का सारा जो नेटवर्क की टाइप्स है वो यहीं पे आपको बताएंगे। मैराथन हमारे आज लाने का यही मकसद है, आपका जो पेपर है बिल्कुल आपके सर पे है और आप बार बार हर एक टॉपिक को तो सर्च नहीं कर पाओगे। अगर करना चाहोगे तो भी आप कंप्यूटर तक ही महदूद रह जाओगे। इसलिए हमने कोशिश करी कि वो क्वेश्चंस, वो मटेरियल, वो टॉपिक, वो पॉइंट्स यहाँ पे लाए जाएं जिनसे एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ल्ड, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई या सेंटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्ट, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN। तो आपसे पूछा गया कि WAN की फुल फॉर्म क्या है। ये तो हमने ऊपर भी आपको बता दी कि वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन सी। लेकिन ज़रूरी नहीं है यही हमें याद रखना है, हमें बाकी की जितनी भी नेटवर्क की टाइप्स हैं इनको भी मद्देनजर रख के चलना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको WAN से पूछा जाए। हो सकता है VPN, हो सकता है PAN, हो सकता है MAN से पूछा जाए। ठीक है, इसलिए मेरे भाइयों याद रखना, PAN की फुल फॉर्म रहती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, LAN की रहती है लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, WAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये सारी की सारी जो टाइप्स हैं कंप्यूटर की नेटवर्क की टाइप्स हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो 9596736083 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप PDF लेके उनको जल्दी से रिवाइज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छा मार्क्स, अच्छे स्कोर ला सकते हैं। ओके, बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक दोनों के हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनेट अलो यू टू। इंटरनेट आपको किस चीज़ के लिए अलो करता है, सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड या ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। याद रखिएगा इंटरनेट आपको अलाउ करता है ईमेल को सेंड करने के लिए, मेल को सेंड करने के लिए, वेब पेजेस को देखने के लिए, ये जितने भी आपके इर्द गिर्द जितने भी ये सर्वर रहते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट आपको अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ए वर्ड ऑन ए वेब पेज विच ओपन अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक ऑन इट। ऐसा वर्ड, ठीक है, वेब पेज का ऐसा वर्ड जिसको हम ओपन करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं उसको क्या कहते हैं, एंचोर, हाइपरलिंक, रेफरेंस या URL। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइपरलिंक, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स। तो इंटरनेट बैंकिंग का क्या मतलब है, मीटिंग ऑफ बैंक ऑन इंटरनेट, नेट प्रैक्टिस, बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, जरूर आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूटी, इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कॉर्ड या डेटा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW स्टैंड फॉर। तो WWW की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ। तो वेबसाइट किस चीज़ का कलेक्शन रहता है, HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल्स, लॉग की या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML डॉक्यूमेंट्स, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए HTML की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ईमेल स्टैंड फॉर। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया एट। तो इंटरनेट इंडिया में कब स्टार्ट करा गया, 1995, 1996, 1997, 1998। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995, यानी 1995। ओके,
क्वेश्चन नंबर 19, FTP स्टैंड फॉर। तो FTP की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटेक्ट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ए डिवाइस विच सेंड डेटा बाय टेलीफोन इज। तो एक ऐसी डिवाइस जो कि डेटा सेंड करती है टेलीफोन के द्वारा, ठीक है। मोडिम, मॉनिटर, मॉस या OCR। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जाइए प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कर लीजिए। मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन में आपको, हर एक पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोडिम, यानी ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए कि भाई मोडिम की फुल फॉर्म क्या है, आपको कहना होगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इन्वेंटर ऑफ WWW, यानी WWW के इन्वेंटर कौन है? तो ऑलरेडी ऊपर भी हमने डिस्कस करा था, टिम बर्नर्ली इसके फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, IT स्टैंड फॉर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ईमेल प्रोटोकॉल allow an email client to access email stored on a mail server? POP3, SMTP, FTP या SSH। करेक्ट आंसर इज POP3, दैट इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करना है कर लीजिए, आपके 15, आप यूँ समझे कि 15 मार्क्स भी आपने इग्नोर करे। व्हाट इज़ द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? आप सबको पता ही होगा, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े उनको तो पता ही होगा, हमारे कंटेंट के रिलेटेड, हमारी PDF, हमारा बैच के रिलेटेड। लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट रहता है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही रहता है, ओके। व्हाट इज़ द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? 10 MB, 15 MB, 25 MB या 40 MB? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 MB, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओके। 25 MB साइज रहता है भाई किसी भी ईमेल को अटैचमेंट करने के लिए जीमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन। तो इंटरनेट की जो स्पीड रहती है वो किस चीज़ में मेजर करी जाती है? सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा GBPS, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, स्पैम ईमेल इज आल्सो नोन एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। स्पूफ, वायरस, जंक ईमेल या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जंक ईमेल। वो ईमेल जो कि स्पैम कहलाती हैं, जब आपने अपना ईमेल वाला जो ऑप्शन है, ईमेल वाला जो फोल्डर है उसको ओपन करा होगा, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है स्पैम के नाम से, ओके, और उनको जंक ईमेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट प्रोटोकॉल इज मोस्ट टाइपिकली यूज टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम ए सर्वर टू ए क्लाइंट डिवाइस? STP, FTP, HTTP या POP3? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज POP3। आपको वीडियो के एंड पे ज़रूर बताना होगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें, यानी आपका स्कोर कितना रहा, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज एन ईमेल क्लाइंट ड्राफ्ट फोल्डर सर्विस एज? जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सेव ड्राफ्ट ऑफ अनसेंड ईमेल्स, ओके। यानी जब आप ईमेल वाला जो ऑप्शन, ईमेल वाला जो फोल्डर एप्लीकेशन रहता है उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा भाई ड्राफ्ट के नाम से, है ना। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए, ओके। और इसको अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब क्या होता है? इसमें वो आपके मेल जाते हैं जो कि अनसेंड मेल्स रहते हैं, ठीक है, जिनको आपने सेंड नहीं करा होता है। जाइए आप आजमाने के लिए देख लीजिए, क्योंकि उस तरह से आपको ज़रूर ध्यान में रहता है और याद भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, डैश ऑप्शन हेल्प यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट? सेव एज ड्राफ्ट, यानी वो मेल जो कि आपने भाई अनफिनिश्ड कर दी है, ठीक है, ईमेल विदाउट सेंडिंग करने के बगैर। सेव एज ड्राफ्ट, इनबॉक्स, सेंड आइटम या ट्रैश? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेव एज ड्राफ्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, which of the following icon is used to add an attachment to an email? Stationery icon, paper clip icon, GIF icon, emoji icon? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज पेपर क्लिप आइकॉन, ओके। जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग इन ईमेल? जल्दी से बताइएगा भाई, ईमेल सेंड करने के लिए कौन सी चीज़ मैंडेटरी रहती है? बॉडी, सेंडर मेल ID, अटैचमेंट या सब्जेक्ट?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेंडर मेल आईडी। ओके, जिनको आपने मेल सेंड करना है उनकी मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ओके, ये मैंडेटरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 डैश एलो यूजर टू सेंड ए फाइल विद ईमेल, ड्राफ्ट, मैसेंजर, सेंड या अटैचमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अटैचमेंट, दैट इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन। देखिए हमने कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं रखी है कंप्यूटर के सेक्शन में कि कहीं से भी आपको क्वेश्चंस बने तो ज़रूर आप इसको करेक्ट आंसर करके आओ। आपको एक बार समझ नहीं आ रही है, 2 3 4 5 बार आप इसको जल्दी जल्दी से एक बार फिर से 2x की स्पीड में रिवाइज करिए, लेकिन भाई इन क्वेश्चंस को छोड़िए मत। हमारा कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, आप लोगों का ही बेनिफिट है। आपने वीडियो देखनी है, अच्छी बात है, नहीं देखनी है आप स्किप कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे कोई फोर्समेंट नहीं है। डिलीटेड मेल्स रहती हैं जो, ठीक है, ईमेल्स रहती हैं, वो कहाँ पे स्टोर होती है? ड्राफ्ट में, ट्रैश में, या इनबॉक्स या सेंड मेल में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रैश। ओके, आपने ये वाला भी ईमेल वाले ऑप्शन में देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 34 टू सेंड ए रिसीव्ड मेल टू अनदर पर्सन यू नीड टू डैश द मैसेज, रिप्लाई टू, फॉरवर्ड, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस इज कॉल्ड CSS, HTML, HTTP या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे HTML, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 व्हेन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एन ईमेल आर ऑन सेम सिस्टम वी नीड ओनली टू IP, डोमेन, सर्वर या यूज़र। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूजर्स, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 ईमेल स्टैंड फॉर। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑलरेडी हमने आपसे ऊपर भी कही है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, आपने घबराना नहीं है, जल्दी जल्दी से आंसर करना है, आपका लास्ट थोड़ी ना हो रहा है। द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन इज न्यूज़ शीट, टेलीग्राफ, फिल्म्स या नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टेलीग्राफ, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पाइथन क्या है भाई? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम या ए कंपाइलर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है भाई? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? तो रोम की फुल फॉर्म क्या है भाई? रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम ऑनली मेमोरी, रीड ऑनलाइन मार्केटिंग या रीड ऑनली मेमोरीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रीड ऑनली मेमोरी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, ज़रूर आप ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? तो BIOS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इन्वेस्टमेंट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इन आउट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ज़रूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप भी हमारे साथ हेल्प करें, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। उससे यूँ होता है कि जो चीज़ लिखी जाती है वो आपको याद भी ज़रूर रहती है, क्योंकि आपने बचपन में सुना होगा, आपके मास्टर जी आपसे कहा करते थे कि जो भी क्वेश्चंस आपको याद नहीं हो रहा है उसको आप नोटबुक पे लिख के हमें दिखाइए, चेक करवाइए। ठीक है, उससे यूँ होता है कि आपको जो भी चीज़ लिखी जाती है उसमें आपकी मेहनत लगती है और आप इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, आप उस पर इंटरेक्शन देते हैं, और वही आपका जो यहाँ पर सोल्यूशन बन के आता है कि आपको वो वाला जो टॉपिक्स है या कोई भी पॉइंट्स है वो आपको याद रहता है। इसलिए साथ साथ आप ही हमारे साथ लिखते रहें, जो भी आपको करेक्ट आंसर आता हो तो कोशिश करें कमेंट बॉक्स में लिखने की। क्वेश्चन नंबर 43 विद रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIPS? तो कुल मिला के आपको MIPS की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 FAT स्टैंड फॉर। तो FAT की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइएगा। फाइल एप्लीकेशन टेबल, फर्स्ट एप्लीकेशन टेबल, फर्स्ट एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबल? तो ऑलरेडी हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी करा था कि भाई कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNG, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन JPEG, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। USB पेनड्राइव इज USB पेनड्राइव इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, तो जल्दी से बताइएगा ये कौन सी डिवाइस, ये स्टोरेज की डिवाइस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरेस्ट्री या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PROM, तो PROM की फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, SMTP स्टैंड फॉर, तो जल्दी से बताइएगा SMTP की क्या फुल फॉर्म है? स्विच मोड ट्रांसफर प्रोग्रामिंग, स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटेक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फिलहाल के लिए आज 50 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बात यूँ है कि आज की वीडियो में 50 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, अगर आपका रेस्पॉन्स इसमें अच्छा रहा। ओके, ये सारे के सारे हमारे पास जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज आपने 50 क्वेश्चन में से कितने टोटल अपने करेक्ट, आपका स्कोर कितना रहा। और अगर अभी तक आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल लेके इसको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो 100% आपको उसमें ऑथेंटिक वे में मटेरियल मिलेगा, 100% मटेरियल में पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी, और 100% ही आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो आइए फिलहाल के लिए आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।